एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंपोर्ट्स की वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ने लगा है। गो के रेमिटेंसेज उसको पूरी तरह से कवर कर रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट का जो फिगर खासतौर पर इस फिस्कल ईयर के स्टार्ट होने के बाद से जो तेज़ी हमें एक्सपेक्टेड थी वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आई। इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हम खासा लिमिटेड इन 3 महीनों में देख रहे हैं। खासतौर पर जो सितंबर 2025 का फिगर है वो खासा लोअर साइड पर है, जबकि हम एक जानिब देखते हैं तो SIFC की बड़ी भरपूर कोशिशें रही हैं। सितंबर के ही मंथ में उसके आगाज़ में हमने एक बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस कॉन्फ्रेंस बीजिंग में होते देखी, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेशन थी उसको मीट नहीं कर पा रही हैं। फिर गुड इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी इस वक्त खासी हद तक हमें लिमिटेड दिखाई दे रही है, जबकि यही 2025 का वो साल है कि जब आगाज़ में उड़ान पाकिस्तान को लॉन्च किया गया, अपने टारगेट्स अगले 5 साल के लिए सेट किए गए, लेकिन उन टारगेट्स तक जाने का जो रास्ता है वो इतना आसान इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जो पॉलिसीज़ बनाई गई उन पर इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे अपने टारगेट्स को मीटअप किया जा सकता है, इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जो एक्सपोर्ट्स में जो जंप हमें नज़र आना चाहिए था वो हम देख रहे हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के इन 3 महीनों में वो कोई खास हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम इंपोर्ट्स देख रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं। गो के रेमिटेंसेज इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा सरप्राइज है और वो इस सबको कवर भी कर रही हैं, लेकिन कब तक हम रेमिटेंसेज पर ही इंहिसार करते रहेंगे? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स जो है उनके रिजल्ट्स आने में टाइम क्योंकि इसलिए रिफॉर्म्स आसान नहीं होते और हमारी इकोनॉमी का क्योंकि स्ट्रक्चरली इस तरह बनी हुई है कि जैसी ग्रोथ होती है तो इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमें पता है। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है अभी तक। पिछले महीने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है, मगर ओवरऑल जो है जो जिस तरह के इंक्रीज़ की ज़रूरत है अभी तक हम वहाँ पे उसके करीब या नहीं पहुँचे। हुकूमत का जो एक फोकस है माइनिंग के ऊपर, उस पर जब रिकोडिक प्रोडक्शन में आएगा तो सिर्फ रिकोडिक की जो एक्सपोर्ट्स होंगी दैट विल बी 10% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स। तो मगर ऑफ कोर्स एज वी सेड अर्लियर कि इन चीज़ों में वक्त लगता है, स्ट्रक्चरल चेंज इतनी जल्दी नहीं आती। और तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो अली फरीद साहब ने देखा अभी चाइना में एक बड़ा डेलीगेशन गया, अभी सऊदी अरब में बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हमारे बड़े होपफुल हैं कि वहाँ से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन ये जो सॉफ्ट कमिटमेंट्स होती हैं इनको ऑन ग्राउंड लेकर आने में, फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होने में और वो इन्वेस्टमेंट आने में ये इतना क्यों डिले हो जाता है? और बहुत सारी सॉफ्ट कमिटमेंट्स तो फिर वो कमिटमेंट्स तक ही रह जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी नहीं होती या हुकूमत उस तरह पुश अप नहीं करती प्राइवेट सेक्टर को आगे? जी, बहुत ज़्यादा वजूहात होती है, आपने दुरुस्त बोला। एक तो ये है कि ओवरऑल इट्स वेरी फेवरेबल। आपने देखा कि इस महीने पे इस कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने पहली प्राइवेटाइजेशन जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसके जो ट्रांजैक्शन हुए, जो UAE की शेख तानून के एंटिटी एक्वायर कर रही है, उसके रिजल्ट्स जो है वो अगले महीने या इस अगले क्वार्टर के नंबर्स में नज़र आ जाएंगे। FDI के नंबर्स क्योंकि लंपी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा तो FDI होती नहीं है, तो एक वो जो ट्रांजैक्शन है उसी की वजह से अगले क्वार्टर में ग्रोथ आ जाएगी। सऊदी अरेबिया ने आज जो जॉइंट इकनॉमिक एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया है और जो उनकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो मैं आज पढ़ रहा था, दैट वाज वेरी प्रॉमिसिंग। मुझे एज अ पाकिस्तानी पढ़ के खुशी हो रही थी कि उन्होंने ब्रदरहुड को भी, हमारे जो भाईचारा है उसको भी इन्वोक किया, उन्होंने हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप को भी रिकग्नाइज़ किया। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है कि जो जैसा सऊदी ने आज अनाउंस किया है कि $1 बिलियन की ऑयल फैसिलिटी दे रहे हैं, $5 बिलियन का जो लोन है उसको रोल ओवर कर रहे हैं। तो इस मामला पर जहाँ पर डायरेक्ट हेल्प है वो तो नज़र आ जाती है, मगर लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्लोज नहीं हो रहे और उसकी वजूहात वही हैं जो इश्यूज जो हम सबको पता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एक्सेट्रा। SIFC काम ज़रूर कर रहे हैं मगर इश्यूज इतने ग्राउंड लेवल पे इतने ज़्यादा हैं और इतने कि उनको सरपास करने में टाइम लगता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब मैंने एज अ फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया तो इस बात को 3 साल हो गए हैं। 3 साल से हमारे वो शेयर्स की रजिस्ट्रेशन स्टेट बैंक पे प्रोसेस उसका एक होता है वो जारी है। 3 साल हो गए उस प्रोसेस को। तो और ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने सिर्फ रजिस्टर करना है कि देखें जी हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो प्रोसेस को 3 साल लगते हैं। तो
तो इस तरह के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में। और दूसरा जो मसला ये है कि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप देखें तो आज के दिन उज़्बेकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। सऊदी रियाद केबल ने अनाउंस किया है कि वो उज़्बेकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है। दुबई में बड़ा आसान है इन्वेस्टमेंट करना, रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करना बड़ा आसान हो रहा है, वो अपने रूल्स को ईजी से ईजी बना रहे हैं। तो पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के माजी के साथ नहीं है, पाकिस्तान का मुकाबला रीजनल मार्केट्स के साथ भी है। तो इट्स अ टफ आस्क। तो अली फैज़ साहब, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है चलें उसमें तो हमें समझ आता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़े हर्डल्स हैं कि न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए भी। लेकिन टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो बड़ा स्पेस है। पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट भी बनती जा रही है, दूसरी मार्केट्स को पाकिस्तानी प्रोफेशनल बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर भी कर रहे हैं। तो ये इस तरफ भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस वक्त बड़े ममालिक करने का सोच सकते हैं? एक टेक्नोलॉजी हब पाकिस्तान बन सकता है आने वाले दौर में? जी, और करेंगे भी। और आपको अनाउंसमेंट ये मिलेंगी कि जैसा डेटा सेंटर का सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, यूएई से इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आएगी। ऑप्टिकल केबल नेटवर्क जो है, कनेक्टिविटी, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए 2 कंपनीज, स्टारलिंक और एक चाइनीज़ कंपनीज, उस पर गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है। ब्लॉकचेन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, वो एक एरिया है जब लाइसेंसेस इस साल के एंड तक आएंगे। आई नो कि जो ग्लोबल कंपनीज है, बाइनेंस, क्रैकन एक्सेट्रा, वो पाकिस्तान में लाइसेंस लेगी, इन्वेस्ट करेगी। सो आई एम होपफुल कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, फिजिकल ईयर में इन्वेस्टमेंट जो है FDI साइड पे पिकअप कंसिडरेबली होंगी। और ओवरऑल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो हम कब तक देखेंगे? हम हर साल ये जो रोल ओवर से मुतालिक सुनते हैं, चाइना, UAE और सऊदीया से हमें रोल ओवर की दरख्वास्त करनी पड़ती है, फिर वो उसको कबूल भी करते हैं, फिर हम उसका बड़ा क्रेडिट भी लेते हैं, उस पर सेलिब्रेशन भी होती है। ये रोल ओवर से रीपेमेंट्स तक हम ये सफ़र कैसे मुकम्मल कर सकेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये इसी पे फोकस होना चाहिए। और इसीलिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम या फिर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी। और इसलिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर ये जो IMF मैनेजमेंट है और ये जो डेट की मैनेजमेंट है, ये तो हम इफेक्टिवली कर रहे हैं और हिस्टोरिकली भी करते रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। इस बार IMF भी बड़ा सपोर्टिव है हमारे लिए। मगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो बड़ा ज़रूरी है, प्राइवेटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है। और I think there should be more priority given to these things as well. सही। और चूंकि प्राइवेटाइजेशन की आपने बात की तो एक सवाल उस पर भी ज़रा कर लें। ये PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। बहुत सारे जो रूट्स पहले 5 साल पहले बंद हुए थे वो अब तक खुल चुके हैं, लेकिन प्रोसेस बड़ा स्लो है। PIA की प्राइवेटाइजेशन होगी तो डिस्कोस की बारी आएगी, दीगर नेशनल इदारों की बारी आएगी। तो ये जब इतने ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, फिर तो काम की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। हम एक भी अभी तक बड़े लेवल की प्राइवेटाइजेशन कामयाबी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो प्राइवेटाइजेशन अभी हो गई है फर्स्ट वुमेन बैंक की, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़ी तो नहीं थी वो, मगर बिस्मिल्लाह तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी अरसे से, कई सालों से और शायद दहाइयों से कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी। तो और PIA का, जैसा आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हमारी फ़्लाइट्स खुल गई है, UK के रूट दोबारा ऑपरेशन हो गया है। आई एम श्योर कि वो एक बहुत बड़ा हर्डल था, और उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन भी जो है स्मूथली चली जाएगी। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ग्रुप्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, दे आर क्वाइट सीरियस एंड दे विल बी एबल टू गेट इट। और ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए मगर उन इन्वेस्टर्स के लिए भी जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट साइड पे तो मैं अगले 6 महीने के बारे में काफ़ी होपफुल हूँ कि वी विल सी इम्प्रूवमेंट इन द नंबर्स। मगर ग्राउंड लेवल पर रूल्स को चेंज करना, ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अब बार बार SIFC को इन्वोक नहीं कर सकते कि हम हमारी इस चीज़ में मदद कर दे, इधर भी मदद कर दे, उधर भी मदद कर दे। आई थिंक इट नीड्स टू बी अ लॉट मोर, इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट अक्रॉस मल्टीपल एरियाज। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि सिर्फ शेयर रजिस्टर करने में स्टेट बैंक को 3 साल अगर लग जाते हैं तो फिर तो मामला सही नहीं है। सही। और एक आखिरी सवाल अली फैज़ साहब, जो पावर सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन है डिस्कोस की, वो कितनी इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग होगी? चूँकि इलेक्ट्रिक की सूरत में एक नेगेटिव एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि बाद में उसको सब्सिडी भी देनी पड़ी, परफॉर्मेंस कोई नहीं है, इनएफिशिएंसीज़ हैं, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो ये पावर सेक्टर को हमें प्राइवेटाइज करना है,
किन टर्म्स पे होंगे, कितना मुश्किल होगा, इसके लिए इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट का असल इशू इंडस्ट्री का वो तो है इस पावर सेक्टर की वजह से। जी, आपने दो बड़े ही दर्द भरे और मुश्किल टॉपिक की बात की, एक कराची इलेक्ट्रिक और दूसरा पावर सेक्टर। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक एक बड़ा ही अजीब सा मसला पड़ा हुआ है हमारे लिए। इससे पहले एबराज कैपिटल पूरा का पूरा बंद हुआ क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक की डील नहीं हो सकी, और अभी भी जो ना सिर्फ इसके टैरिफ्स की सब्सिडी के इश्यूज हैं, इनमें इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट्स है खासतौर पे आई थिंक सऊदी अरेबिया में जो इन्वेस्टमेंट नहीं अगर आ रही, तो उसका एक वजह ये भी है कि सऊदी इन्वेस्टर ज़्यादा खुश नहीं है उसके आउटकम से जो उस एसेट के साथ हुआ, और क्योंकि पाकिस्तान में सोलर सेक्टर में अब ग्रोथ हो रही है और लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो लॉन्गर टर्म भी ये जो पावर सेक्टर का इशू है ये इट्स हार्डर टू रिजॉल्व। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर डिस्कोस की जो 3 प्रॉफिटेबल डिस्कोस हैं, मेरे ख्याल में उसकी तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को शुड आल्सो कंसिडर द ऑप्शन ऑफ लिस्टिंग ऑन द मार्केट, ऑन द स्टॉक मार्केट। तो ये पैरेलल ट्रैक चलाना चाहिए कि अगर तो आउटराइट सेल नहीं हो रही तो आपको यू शुड आल्सो कंसिडर यूजिंग कैपिटल मार्केट्स के यहाँ पे आप फ्लोट करके पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स को भी ऑप्शन दो कि वो इन्वेस्ट कर सके। हो सकता है इसमें वैल्यूएशन कम मिले, या हो सकता है इसमें आप पूरा का पूरा सेल ना कर सके, मगर कम से कम प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैपिटल मार्केट से डीपन होंगी और लोकल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्ट करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।